तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। अभी तो तुम्हें सिर्फ इस कमरे से बाहर निकाल रही हूँ ना, बहुत जल्द तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। और एक बात याद रखना, आइंदा मेरे नजरों के सामने आने की कोशिश भी मत करना। अहमद भूल गए होंगे शायद, आंटी हमारी आज रात की फ्लाइट है, हनीमून के लिए जा रहे हैं, इसीलिए अहमद ने आज ऑफिस से भी छुट्टी ले ली क्योंकि मुझे शॉपिंग के लिए लेके जाना है ना। हिजर ही मुकद्दर है। रोशी, तुम्हें मालूम है कि अहमद और मिराल हनीमून के लिए शहर से बाहर गए हैं? जी, अम्मी ने बताया था मुझे। क्या तुम्हें अहमद ने एतमाद में लिया था वहां जाने से पहले? वो भला क्यों बताएंगे मुझे? उनकी जिंदगी है, उनकी खुशियां हैं, उन्हें पूरा हक है सेलिब्रेट करने का। मुझे तो तुम पे तरस और मिराल पर रश्क आ रहा है। कहाँ तुम थी जो अम्मी अबू से पूछे हुए सांस भी नहीं लेती थी, और कहाँ मिराल सब कुछ करने के बाद भी किसी को बताना मुनासिब नहीं समझती वो। जाहिर है भाभी, अब दो लोग एक जैसी तबीयत के तो नहीं होते ना। तुम्हारे दिए हुए नसीबों पर अतरारी है वो। आज उसने अहमद को शीशे में उतारा है, कल वो पूरे घर को अपनी तरफ करके तुम्हें अकेला कर देगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैंने अहमद को क्या दिया और खुद क्या हासिल किया। दिल को झूठी तसल्ली मत दो रोशाने। कल अगर उसने इस घर को औलाद की खुशी दे दी ना, तो तुम्हारी जिंदगी में सवाए वहशत के और कुछ भी नहीं होगा। ऐसे क्या देख रहे हो? खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे सामने है कोई और नहीं बल्कि मेरी मिराल ही है। यकीन नहीं आ रहा तो आईने से पूछ लो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं तुम्हारी मिराल ही हूँ, तुम्हारी आंखों के सामने। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हें पाकर मैं बदल सी गई हूँ। मुझ में जो चेंजेस आई हैं वो तुम्हारी मोहब्बत की वजह से हैं अहमद। तुम्हें पाकर मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह भी निखर गई है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसी तरह सारी जिंदगी मेरे पास रहो, मेरी आंखों के सामने और मेरे दिल के करीब। हे, मैंने अब जाना भी कहाँ है? मुझे तुम मिल गई, मतलब सब कुछ मिल गया। मुझे इसको जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उसे और क्या चाहिए? हम इतना अरसा एक दूसरे के बगैर जिए हैं अहमद। अब इतने करीब आकर दूर जाने के ख्याल से भी मेरी जान जाती है अहमद। अपने दिल से दूरी के गुमान को भी निकाल दो। हमें ऊपर वाले ने किया है, अब कोई भी आ जाए तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर पाएगा। जीते जी तुमसे अलग होना भी नहीं चाहती अहमद। मैं भी नहीं।
जानती हूँ वो ये सब मुझे नीचे दिखाने के लिए कर रही है, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ। कोई तुम्हें नीचे दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। और जहां तक सवाल है रोशाने का, तो वो हार मान चुकी है। अब तो बस बेचारी अम्मी अब्बू का दिल जीतने की कोशिश करती रहती है बस। अम्मी अबू ने कभी मुझे तो इस तरह दुआएं नहीं दी। पता नहीं वो इतना फर्क क्यों रखते हैं। अरे कोई फर्क नहीं रखते, वो तुम्हें उतना ही चाहते हैं जितना कि रोशाने को। तुमसे भी कहा था ना मैंने, थोड़ा खुल मिल के रहा करो घर वालों के साथ, थोड़ा वक्त गुजारो उनके साथ। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं बस उनकी खिदमतें करती रहूं? नहीं, ये मतलब नहीं है। पर देखो, अगर उनके साथ खुल मिल कर रहोगी, घर वालों के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारोगी, तो जल्द ही रोशाने को नजरअंदाज करके वो तुम्हें जाने लगेंगे। ठीक है अम्मी? या चाय कैसी बनी है? ठीक है, बताता हूँ। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। आप ही परेशान हो रहे थे। मैंने तो कहा भी था कि वक्त के साथ साथ वो अपने आप को बदल लेगी। और बड़ी खुशहाइंद बात यह है कि वो अब सबका ख्याल रखने लगी है, रिश्तों की कदर कर। मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है कि जिस तरह मीराल इस घर की बेसुकूनी खत्म करने का सबब बनी, अल्लाह करे इस घर की रौनकें भी उसी के दम से बहाल हो जाएं। मैंने आंटी से कहा भी था कि खाना मैं बनाऊंगी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने कुछ दिनों से इस किचन को जो ट्रेनिंग सेंटर समझ के चीजें जाया करनी शुरू कर दी है ना, ये मजीद नहीं चलेगा। एक्सक्यूज मी, लोअर योर वॉल्यूम। ये मत भूलें कि ये मेरा भी घर है, मैं भी इस घर की बहू हूँ। इज्जत करती हूँ आपकी, वरना पहले अपनी इज्जत करवाना सीखो, तब मुझसे बात करना। और हाँ, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोशानी नहीं हूं जो चुप करके बैठी रहूंगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि ये बात तुम समझ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। हद होती है ढीठपन की भी। पहले के इस घर में मेरे साथ कम ज्यादती होती थी, क्या वो भी आ गई? क्या हो गया? अब क्या कह दिया उसने? मैं बता रही हूँ आपको, अगर अब उसने कुछ भी मेरे साथ ऐसा वैसा किया ना, तो मैं उसका बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। अब पानी सर के बहुत ऊपर तक आ चुका है और मैं बिल्कुल भी 2% के लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। आप जल्द से जल्द कुछ करें। अच्छा बाबा, तुम परेशान नहीं हो, मैं अहमद से बात करता हूँ, समझाएगा उसे, वो ठीक हो जाएगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अब वो मेरे सब्र का इम्तिहान ना ही ले तो बेहतर होगा। अच्छा तुम टेंस नहीं हो ना, मैं बात करता हूँ। और वो चाय तो पिलाना प्लीज। एक तो बात बात पे चाय पता नहीं कहां से आ जाती है।
जी अम्मी, सब खैरियत? हाँ बेटा, सब खैरियत है, परेशानी की कोई बात नहीं, बल्कि खुशी की खबर है। खुशी की खबर? हाँ बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने हमारी दुआएं सुन ली। तुम इंशाल्लाह बाप बनने वाले हो। वाकई अम्मी? बिल्कुल बेटा, बस तुम आज जल्दी घर आ जाना। जी अम्मी, मैं बस पहुंच रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। भाई बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। बस ऐसे ही खुशियां हमें दिखाते रहो बेटा। हाँ बेटा, अल्लाह तुम दोनों को तुम्हारे हिस्से की खुशियां मुबारक करे। आमीन। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ये दिन दिखाया। बेशक। और हाँ मीराल बेटा, तुम्हें अब किसी काम को हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ अपना ख्याल रखना है, समझी? और आज से तुम्हारे खाने पीने का ख्याल मैं खुद रखूंगी ताकि कोई लापरवाही ना हो। घर के काम तो चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हमें सदका देना चाहिए, क्योंकि मेरी अम्मी कहती है ऐसे सिचुएशंस में ना हासिदों की बहुत नज़र लगती है। बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी अम्मी। भाई हम लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठते हैं। कुर्बतें निभाने को क्या नहीं सहा हमने, मरना कितना आसान था, फिर भी जी लिया हमने। मुझे अपने किए हुए फैसले पर कोई पछतावा नहीं है मेरे मालिक। बस मैं तुझसे अपने फैसले पर साबित कदम रहने की तौफीक मांगती हूँ। तुझसे अपनी नेक नियति और सब्र पर कायम रहने की दुआ मांगती हूँ मेरे खुदाया। बेशक तेरे अलावा कोई भी नहीं है जो मुझे ये हिम्मत दे सके। तू सबकी सुनने वाला है, मेरी पुकार को भी सुन ले मेरे परवरदिगार, मेरी पुकार को भी सुन ले। तो मेरी खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जा रही है ना? मेरी बर्बादी की दुआएं मांग रही थी। सी, यू वेस्टिंग योर टाइम। तुम्हारी कोई बद्दुआ तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। पता है क्यों? क्योंकि मेरी दुआओं का सिला मेरी किस्मत ने दिलाया है। मेरी मोहब्बत से मिला है मुझे सब कुछ। हैरत की बात है मीराल, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे चुकी हूँ, इसके बावजूद तुम हमेशा मुझसे इनसिक्योर रहती हो। सब हासिल करके भी तुम्हारे अंदर एहसास कमतरी का होना मुझे समझ नहीं आता। मुझे किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी और वो भी तुमसे। आर यू किडिंग? मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम मेरी खुशियों पर मातम कैसे कर रही हो। देखा, जैसे जैसे मैंने तुमसे कहा था बिल्कुल वैसे ही होता जा रहा है। कितनी जल्दी मैं इस खानदान में शामिल होकर सबकी फेवरेट बन गई। और हाँ, अंकल और आंटी एक अरसे से जिस खुशी से महरूम थे, मैं उन्हें वो खुशी भी दे रही हूँ। और तुम, सिवाय एक नौकरानी के तुम्हारी इस घर में कोई हैसियत नहीं। और बहुत जल्द तुमसे तुम्हारा ये काम भी छीन कर तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। मेरा इस घर में चाहे तुम जैसा मर्तबा ना हो, लेकिन मेरे कदम यहाँ बहुत मजबूत हैं। लेकिन तुम्हारी बातों से हमेशा ऐसा लगता है कि तुम खुद अब तक अपने पैर नहीं जमा पाई इस घर में। तो फिर तुम कैसे किसी को हटाने के बारे में सोच सकते हो?
लूजर। अरे भाई, तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुम्हें भी उसे मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी। अगर मैं उसे मुबारकबाद ना भी दूं तो उसकी खुशी तो कम नहीं होगी। हाँ खैर, खुशी तो कम नहीं होगी, लेकिन वो भी इस घर की बहू है और उनका हक बनता है हम पर कि हम उनकी खुशियों में शरीक हों। असद, वो इस घर की छोटी बहू है और मैं बड़ी। रुतबे में और हर लिहाज से मैं उससे बड़ी हूँ और आप उसकी साइड ले रहे हैं। सारा, ये सिर्फ मीराल की बात नहीं है, पूरी घर की खुशी का मसला है। और उसके लिए अगर तुम्हें उसे एक्सक्यूज भी करना पड़ जाए तो एक सेकेंड। आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं उससे माफी मांगू। वो समझती क्या अपने आप को? जुम्मा 8 दिन नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए कि अब वो मुझे समझाएगी कि क्या करना है। सारा, मैं जानता हूं कि तुम बड़ी बहू हो और वो छोटी बहू है, लेकिन बड़ों को भी तो अपना ज़र्फ बड़ा रखना होता है ना। और छोटों पे भी फर्ज लागू होता है, ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहें। असद, मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैंने उससे कोई बात नहीं करनी और ना ही उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना है। ये बात मैं अम्मी को भी बता दूंगी। अच्छा बाबा, बता देना। मेरी काली टी शर्ट कहाँ है यार? देखने उधर ही होगी कहीं। कमाल है यार। जी अम्मी, ये खुशी भी आपकी दुआओं से मिली है और अहमद तो बहुत खुश है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, जो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना, मेरी हर खुशी अहमद के साथ पूरी होगी। ठीक कहती थी तुम। बेटा, अल्लाह तुम दोनों को जिंदगी की सारी खुशियां नसीब करे। अच्छा सुनो बेटा, अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। जी अम्मी, मेरे ख्याल से अहमद आ रहे हैं, अहमद से बात करें। अम्मी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आंटी। पर आंटी, आपको ये मीराल को समझाना चाहिए ना, ये अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। हाँ बेटा, मैंने इसे समझा दिया है कि इसे अपना बहुत ख्याल रखना है। लापरवाह तो ये हमेशा से रही है, लेकिन अगर कोई प्यार और जिम्मेदारी से इसे कोई बात समझाए तो उसकी बात जरूर मानती है। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है आंटी, अभी अपना पूरा ख्याल रखिए। अच्छा बेटा, तुम अपना ख्याल रखो, फिर बात होगी। जी आंटी, आप भी, और अंकल को सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज़। अब अरे, अभी मैंने खुदाफिज नहीं कहा था अम्मी को। कोई बात नहीं, मैंने कहा। क्या बात है रोशानी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि तुम अपने आप को मीराल की खुशी से दूर करके मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही हो कि तुम मीराल से हसद कर रही हो। हिजर ही मुक़द्दर है। तो मेरी खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जा रही है ना? मेरी बर्बादी की दुआएं मांग रही थी। तुम्हारी कोई बद्दुआ तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। पता है क्यों? क्योंकि मुझे मेरी दुआओं का सिला मेरी किस्मत ने दिलाया है। मेरी मोहब्बत से मिली है मुझे सब कुछ। चाची, चाची, चाची आप यहाँ बैठी हुई हैं। चाची चलें बाहर खेलते हैं। चाची, मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो रहा था, चले ना चाची। बेटा, आज चाची की तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, आपको टीवी पे वीडियो गेम लगा कर दे देती हूँ, आप गेम खेलो। खेलने के बाद होमवर्क भी कर लेना। हूँ चाची, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। चाची, पहले सब लोग बोलते थे कि आपका बेबी आने वाला है, अब पापा बोलते हैं कि मीराल चाची का बेबी आने वाला है। चाची, मुझे मीराल चाची अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे आप अच्छी लगती हैं। चाची बताए ना, आपका बेबी कब आएगा? जब वो मेरे जितना हो जाएगा मैं उसे अपने सारे टॉय दे दूंगा। चाची बोले ना, आपका बेबी कब आएगा? चाची।
आप रो रही हैं? नहीं बेटा, शायद आंख में कुछ गिर गया है। चलें आपको वीडियो गेम लगा कर दूं। नहीं चाची, मैं अपना जाकर होमवर्क कर लेता हूँ। थैंक्स। चार अगर ही कातिल है भंवर के साहिल है, चांद है या जुगनू है, जहर है या खुशबू है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मीराल कि तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं। मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हो तुम। पता है कितने ही बदकिस्मत लोग होते हैं जिनकी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन खुशियां उनका मुकद्दर नहीं बनती, और कुछ मेरे जैसे खुशनसीब जिनकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। I know. मैंने तुमसे कहा था ना, जब हम साथ होंगे खुशियां हमसे दूर नहीं होंगी। हाँ कहा था, एंड यू वर राइट। तो चलो इसी बात पे मांगो, क्या मांगती हो? आज मेरे पास सारी खुशियां हैं, तुम और मैं साथ हैं, हमारी जिंदगी के ये हसीन लम्हे हैं, तो जो तुम मांगोगी मिलेगा तुम्हें। रोशाने, रोशाने बेटा, रोशाने। जी अम्मी। बेटा सूप तैयार हो गया है, जरा मीराल को दे आओ। शाबाश। तुम्हें पाने के बाद मुझे किसी चीज की कमी नहीं रही। मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें तुमसे ही पूरी होंगी। पर क्या डिमांड करूं? अहमद, तुम बस इसी तरह मुझसे प्यार करते रहना। मेरी वफाएं तुम्हारे साथ थी, हैं और रहेंगी। ना मुझे किसी का डर है और ना ही हमारे बीच कोई तीसरा आ सकता है। या तुम हमारे कमरे में? अम्मी ने सूप भेजा तुम्हारे लिए। आखिर चाहती क्या हो? क्यों बार बार अपने मनहूस नसीबों के साथ अपनी मनहूस शक्ल लेकर मेरे कमरे में आती हो? तुमसे ना हमारी मोहब्बत बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए तुम अपनी नहूसत मुझ पर डालकर मुझसे मेरी खुशियां छीनना चाहती हो। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? निकलो मेरे कमरे से। मैं तो सिर्फ सूप। इस कमरे में ना मुझे तुम्हारी मनहूस आवाज भी नहीं सुननी। आइंदा मेरे सामने मत आना। गेट आउट। क्या जरूरत थी इतना हाइपर होने की? डॉक्टर ने मना किया है। अहमद, मुझसे ना ये औरत बर्दाश्त नहीं होती। अम्मी से कहो इसे मुझसे दूर रखे। ओके बस, तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हारी ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना
ताल्लुक है, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है, हिजर ही मुकद्दर है। अम्मी, ये फ्रॉक कितना क्यूट है ना। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और अगर लड़का होगा तो ये पहनेगा। हाँ ये अच्छा किया, दोनों ले लिए। एक बैग नहीं है, शायद गाड़ी में रह गया होगा। लेके आ जाओ। अम्मी ये टॉयज देखें, इतनी सारी चीजें लेके आई हूँ मैं कि क्या बताऊँ। तोड़ तोड़ कर खुद को रिश्तों को संभाला है, जो था सब लुटा बैठे, दिल में सिर्फ छाला है, दूर दूर तक अपने गम का एक समंदर है, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही। अगर इसी घर में रहना चाहती हो तो बस घर वालों के सामने जाओ और उनसे कहो कि तुम कभी मां नहीं हो सकती। अम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं हूँ। मैं कभी मां नहीं बन सकती। कुर्बती निभाने को क्या नहीं सहा हमने, मरना कितना आसान था, फिर भी जी लिया हमने। रोशाना बेटा, जी अम्मी। ये जरा मिराल के कमरे में जूस और फ्रूट दे आओ। बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, हालांकि इस हालत में उसे खास ख्याल रखना चाहिए। ये लो बेटा। अम्मी मैं तो खाना पका रही हूँ। वो मैं देख लूंगी, तुम उसको ये दे आओ। उसने दोपहर को भी कुछ खास नहीं खाया था। वो अम्मी, क्या बात है रोशाने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बेटा कि तुम अपने आप को मिराल की खुशी से दूर करके मुझे ये सोचने पे मजबूर कर रही हो कि तुम मिराल से हसद कर रही हो? बेटा, हाथ में लिखी किस्मत को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम खुद किसी खुशी से महरूम हैं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि हम अपनों की खुशी पे खुशी का इजहार भी ना करें। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भला क्यों हसद होने लगा मिराल से? और आप तो जानती हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि ये क्यों। अम्मी, दरअसल मिराल को मेरा उसके कमरे में आना पसंद नहीं।
वरना मुझे तो कभी कोई एतराज नहीं था। लेकिन क्यों क्यों पसंद नहीं है? मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी? अब कुछ कहूँगी तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं मिराल से हसद करने के साथ साथ उससे बुक्स भी रखने लगी हूँ। मैं तो अहमद और इस घर की खुशियों के लिए मिराल का हर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर मिराल ही मुझे धुतकार दे तो इसमें मेरा क्या कसूर? फिर भी अगर आप मुझसे कहती हैं तो आपके कहने से मैं चली जाती हूँ दोबारा। नहीं नहीं, तुम किचन संभालो, मैं ले जाती हूँ। ये देखो भाई, तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। पहले ये सेब खाओ और फिर जूस पीना। ये लो, शाबाश। नहीं आंटी, थैंक यू, लेकिन मैं फ्रूट्स खा खा कर थक गई हूँ। भाई अब थको या जो भी हो, खाने तो पड़ेंगे। लो बेटा। आंटी, मैंने कहा ना, कोई बहाना नहीं चलेगा। लो, शाबाश। तुम मुझे आंटी क्यों कहती हो? अम्मी कहा करो। थैंक यू अम्मी। बेटा, तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे? पूछे। क्या तुम्हारे और रोशाने के दरमियान कोई बात हुई है? मेरा मतलब है, तुम्हें उसकी कोई बात बुरी लगी है? क्यों, कुछ कहा है उसने आपसे? मेरी शिकायत लगाई होगी ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी, मुझे नहीं पता रोशाने को कौन सी बात बुरी लगी है। ऐसे हालत में कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, और हो सकता है बेदहानी में कुछ कह दिया। उससे भी तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना। मैं समझ सकती हूँ बेटा, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। लो। अरे वाह, आज बड़ी खिदमतें हो रही हैं बहू की। भाई खुशी भी तो इतनी बड़ी है। अब ऐसा करो कि तुम भी बैठो और जरा खिदमत करो। मैं जा रही हूँ। और देखो, ये सब फ्रूट खत्म होना चाहिए और उसके बाद जूस भी पिलाना है, समझे? ओके, आप फिक्र ही मत करें। चलिए मैडम, माँ ने ड्यूटी लगाई। किस सोच में गुम है? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। देखिए, छुपा तो आप मुझसे सकती नहीं है। आखिरकार तो आप मुझे बता ही देंगी, आज नहीं तो कल। अच्छा बताइए, क्या वजह है परेशानी की? गलती मेरी है, मुझे खुद ही ख्याल रखना चाहिए था। आखिर हुआ क्या है? कौन सी गलती मान रही हैं आप? रोशाने के मिजाज से तो हम सब वाकिफ हैं। समझदार और बुर्दबार बच्ची है, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर इस हालत में वो मीराल का ख्याल रखेगी तो मीराल भी उसके बड़ेपन से मुतासिर होकर उसके करीब आएगी। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उन दोनों के दरमियान कोई रंजिश भी हो सकती है। तो क्या उन दोनों के दरमियान कोई रंजिश हो गई है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, एक औरत होने के नाते इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि मीराल और रोशाने का एक दूसरे को बर्दाश्त करना काफी मुश्किल काम है, जबकि उन दोनों का वजूद एक ही शख्स अहमद के साथ जुड़ा हुआ हो। मीराल और रोशाने के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। उनको वक्त लगेगा एक दूसरे को समझने के लिए, इसलिए फिलहाल उनका एक दूसरे से अलग रहना ही बेहतर है। और फिर जो कोशिशें आपने की हैं, ये तो एक्चुअली अहमद को करनी चाहिए। बहरहाल आप अपने आप को कसूरवार न ठहराएं। आपने अच्छी नीयत से कोशिश की है, यही काफी है। जी अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खुश भी। अरे बेटा, कैसे फिक्र ना करूं? जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हारी फिक्र मेरे साथ जुड़ी रहेगी। अल्लाह ना करे,
ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें और दवा वक्त पे लेना। अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा ये बताओ, मिराल का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक तो है ना? जी। देखो बेटा, अगर वो कुछ बोले भी ना तो बर्दाश्त कर लेना, पलटकर जवाब मत देना। तुम समझ रही हो ना? अम्मी, मैं तो बस हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरी ज़ात से मिराल तो क्या बल्कि किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुँचे। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नसीब की खुशियाँ दिखाए। आमीन। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं फिर कॉल करूँगी। खुदा हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। अली, ये चीटिंग है, अभी मैंने आपको पकड़ लिया था। ये कोई खेलने की जगह है? हाँ, ये घर है, घर, कोई ग्राउंड नहीं जिसे तुम लोगों ने रेसिंग ट्रैक बना रखा है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने कमरे में। अली, मेरी बात सुनो। मिराल बच्चा है और ये मेरे साथ खेल रहा था। बकवास बंद करो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुमने मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए बच्चे का सहारा लेना शुरू कर दिए। खैर, वो वक्त दूर नहीं रोशान है जब मुझे इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अहमद, जिसके बलबूते पर तुम्हारे कदम इस घर में जमे हुए ना, वो तुम्हें ना सिर्फ इस घर से बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल फेंकेगा। हटो यहाँ से। हिजर ही मुक़द्दर है। Excuse me, doctor. How's Miral now? She is in a critical condition. तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।